आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली पर और हम आज आप सभी दर्शकों को लेकर चलेंगे ग्राम अस्तोली गौतम बुद्ध नगर और शिक्षा पर वहां के लोगों के विचार जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं और बात करते मैं हैं। विनोद कुमार, ग्राम अस्तौली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। आपके गांव में कितना स्कूल है सरकारी? हमारे गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं और 2 कॉन्वेंट स्कूल हैं। तो शिक्षा का स्तर कैसा है आपके यहाँ? शिक्षा का स्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप संतुष्ट नहीं है? कोई भी हम संतुष्ट नहीं हैं और भी संतुष्ट नहीं हैं। मैं केवल अपनी बातें करता हूँ और अपनी वो बातें करता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी की बात करता हूँ। हमारे गांव में जो 2 स्कूल हैं सरकारी और 2 कॉन्वेंट है, फिर भी हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो बाहर स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। मेरे गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है? बेकार, बिल्कुल बेकार। आपके कितने बच्चे हैं? 1। कितनी उम्र है मेरी 33। आपके बच्चे की? 14 वर्ष। तो आपने उसका प्रारंभिक स्तर का जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कहाँ पे पूरी कराई? वो कॉन्वेंट में भी कराई, सरकारी में भी कराई और अब फिर कॉन्वेंट में। तो सरकारी में ना पढ़ाने का कारण? सरकारी स्कूलों में जो है समस्याएं बनी हुई हैं, जो स्तर है वो गिरा हुआ है, जो लोगों के दिमाग हैं, जो लोगों की सोच है वो उनके प्रति अच्छी नहीं है। इसलिए सभी गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं सरकारी स्कूलों में। बहुत सारा बजट बनाया है एजुकेशन पे, शिक्षा पे, जिसे सरकार खर्च कर रही है आम आदमियों के लिए। तो सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें। तो क्या वो सुविधाएं आपको लगता है कि स्कूलों में पूरी नहीं दी जा रही, या वो आता है या वो अनयूज़फुल हैं, वेस्ट हैं, ख़राब हैं? क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, पहले तो आप मुझे ये बता सकते हैं? जैसे बच्चों के लिए खाना हो गया, शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें हो गई। हाँ, निःशुल्क किताबें हो गई और बच्चों के लिए खाना हो गया। फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है। और सरकार सरकार क्या करती है? सरकार अपना बहुत अच्छे अध्यापक वहाँ नियुक्त करती है, जो बीएड करके, टेट करके, और अच्छी उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। तो क्या वो एक अच्छा शिक्षा का माहौल नहीं बना सकते? वो शिक्षा का माहौल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिड डे मील की मैं बात करूं, वो जो मिड डे मील बनता है जिसको वो बच्चे खाते हैं और जो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसे फ्री में देते हैं, गवर्नमेंट तो फ्री में दे रही है, गवर्नमेंट उस पर पैसा लगा रही है। परंतु मैं कहता हूं कि किसी भी अधिकारी से, मैं कहता हूं कोई भी अधिकारी है या गांव का प्रधान है या कोई भी अधिकारी उस लेवल का आदमी है, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, उस मिड डे मील को 2 दिन खाए, तब पता लग जाएगा कितना अच्छी क्वालिटी आ रही है उसकी, या क्या मिड डे मील में वो खिलवा रहे हैं बच्चों को। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में लगभग कितने बच्चे आपको मिलेंगे प्राइमरी में 10 या 15 बच्चे बस। और आपके गांव की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन हमारे यहाँ की 5,000। तो क्या 10 या 15 बच्चे या 20 बच्चे उसमें एडमिशन होता है, या आते नहीं हैं, केवल 10-20 ही आते हैं? देखो, मैं बताता रहा हूँ कि जो टीचर हैं ना तो वो पढ़ाना चाहते, ना गार्जियन पढ़ाना चाहते, ना उन दोनों के बीच की कोई कड़ी बन पाता है। वो जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, वो जब उनका टाइम होता है 11 बजे 10 बजे, जब अब स्कूल चले आए, छोटे बच्चे थोड़े थोड़े होते हैं, उनको अपना हैंडल किया और उनके अपने स्कूल में देखा और वो अपने वहाँ से चले गए। उनका कोई भी प्रयास माना जाए तो एक तरह से लगता है कि वो एक तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं। बस वो केवल टाइम पास करते हैं। वरना 2-4 स्कूलों में मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ कि जब देखते हैं कितने टाइम टीचर आते हैं और वहाँ जा कर के स्कूल में वो क्या करते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी वो आपको लगता है कि स्कूल का जो नीतियां हैं सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में, वो केवल कागजों में है। यहाँ कितनी भी नीतियाँ बने वो सब कागजों में रह जाती हैं, धरातल पर उसका कुछ नहीं मिल पाता। अगर हम कंपेयर करें एक सरकारी स्कूल और एक कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल का, तो आप किस तरह से, मतलब वहाँ तो अध्यापक भी एक तरह से पूरे मानक पूरे नहीं करते एजुकेशन के अपने। मैं मानता हूँ वो मानक पूरे नहीं करते। क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा वहाँ मिल पाती है? बिल्कुल मिलती है। आप संतुष्ट हैं वहाँ से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप सरकारी स्कूल का एक बच्चा ले लीजिए 5 क्लास का, और कॉन्वेंट का एक कक्षा 1 का बच्चा ले लीजिए। कारण क्या है? कारण यही है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं। वहाँ कैसे पढ़ाते हैं?
वहाँ वो पढ़ाते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर रहता है। जो मालिक होता है वो उसके अंडर में काम करते हैं, इनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, इनसे कोई कहने वाला नहीं होता, ये अपने मर्जी के मालिक होते, तब आए तभी चले गए, कोई काम हो गया तो जब ही छुट्टी कर दी। तो आप उनके पास प्रेशर होता है, उनके पास घंटे में जाना है तो जाना है, होमवर्क देना है तो देना है। मुझे बता दीजिए प्राइमरी स्कूल में कितना होमवर्क देते हैं वो? एक वहाँ शेड्यूल से काम चलता है, बिल्कुल, सिस्टम प्राइमरी से। स्कूल में कोई शेड्यूल नहीं बनता। नहीं नहीं, कोई शेड्यूल नहीं होता, ना इनका कोई टाइम टेबल बनता है, ना कोई इनकी समय सारणी होती है, कितने बजे आना है, प्रेयर करानी है नहीं करानी है, बच्चे को कैसे बैठाना है कैसे नहीं है, इनके कोई संस्कार वाली भी कोई बात नहीं होती इनकी। तो आपके नज़रिए से हाँ, कोरोना भी। आपके नज़रिए से प्राइमरी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे हैं। क्या आपको लगता है कि गरीब बच्चे जो होते हैं वो केवल 10-20 ही बच्चे होते हैं, वही लोग पढ़ते हैं, वही लोग आते हैं, या उनका भी जो वो आते हैं उनमें से आगे मतलब हायर जूनियर हाई स्कूल में या इंटर कॉलेज तक कितने लोग पहुंच पाते हैं? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंटर कॉलेज तक कितने लोग पहुंचते हैं? देखो मैं बताता हूँ, जो गरीब तबके के लोग हैं वो ही उन अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं, और उनमें भी प्रतिभा के ऊपर होता है। कुछ बच्चे ऐसे नहीं है कि भाई कॉन्वेंट में जाकर अच्छे पढ़ें, प्राइमरी में भी कुछ लोग जूझ जाते हैं और अच्छी मेहनत कर लेते हैं, तो वो 10% बच्चे वहाँ आगे के लिए निकल जाते हैं, और वो आगे जा कर के फिर वो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ रहता है, क्योंकि अंग्रेजी का जो प्रचलन है, अंग्रेजी का जो माध्यम है, कैमरे पर बात आएगा इसकी पर्ची। तो जो अंग्रेजी जो माध्यम है, शिक्षा अंग्रेजी ज़रूरी कर दी है सभी ने, और वो अभी प्राइमरी में लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ ABCD भी 3rd क्लास में सिखाई जाती है, और पहली का बच्चा जब प्ले क्लास स्कूल हम में ये जाता है। कारण जानने के लिए ही आज ग्राउंड में आए हैं। संपूर्ण समाचार की तरफ से हम आप लोगों के हम साथ आपका ग्राउंड में हार्दिक रिपोर्टिंग स्वागत कर रहे करते हैं। हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि ग्राउंड की वो सारी रिपोर्टिंग हम करें, हमें पता चले, हम गांव-गांव जाएंगे और इस स्तर की हम पूरी जांच करेंगे अपने स्तर से। अधिकारी लोग जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, और गाँव में जाके शिक्षा का स्तर इतना निम्न क्यों हो जाता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी गार्जियंस, कोई भी परिवार, मिडिल क्लास हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हों या कोई अधिकारी नेता, ये लोग, जब आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता तो सरकार को ये बंद कर देने चाहिए। पहली बात तो ये सरकारी जो लोग हैं यही अपने बच्चे नहीं पढ़ाते। जब ये इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, ये मिड डे मील दे रहे हैं, ये ड्रेस दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, मोजे दे रहे हैं, ये बैग दे रहे हैं, वो बैग ले जा करके वो अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? जो क्वालिटी उस बैग में होती है, उस बैग को जो IAS अफसर है या कोई भी सरकारी अफसर है या खुद वो टीचर है, वो अपने बच्चों को ले जा करके दे दे। वो जो कपड़े ला करके ड्रेस के देते हैं, वो स्तर इतना बढ़िया है, इतने अच्छे कपड़े होते हैं, वो उनको वो पहना करके देखें अपने। वो ला करके उन्होंने बांट दिए, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने इतना पैसा ड्रेस पे लगा दिया, इतना पैसा मौजों में लगा दिया। अब उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी, केवल कागज कार्रवाई। तो आप लोग मिलके, ग्राम प्रधान के साथ मिलके, स्कूलों पे या वहाँ के स्तर को सुधारने के लिए वहाँ के प्रधानाचार्य से कई बार हमने संपर्क भी किया है, BSA साहब से भी संपर्क किया है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे पड़ोस का गांव है सरकपुर, आप वहाँ की हालत देख लीजिए। उस छोटे से गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, और दोनों प्राइमरी स्कूलों में देखिए थे, एक स्कूल की तो बाउंड्री नहीं है, वहीं पर तो गांव के लोग उन भैंसों को बांध देते हैं, वहीं उनकी बुग्गी खड़ी रहती हैं, और वहीं वो टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए आते हैं। हम आपके साथ ज़रूर वहाँ का एक बार निरीक्षण ज़रूर करेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस स्तर पे जो आजकल गांव का स्तर स्कूलों का हो रहा है, क्या शिक्षा की नीतियों में सरकार को बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत नहीं है। सरकार को ये व्यवस्थाएं जो चला रखी हैं, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। सबको प्राइवेट सेक्टर में दे देने चाहिए, क्योंकि जो टीचर 1 लाख रुपए सैलरी उठा रहा है, 60,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वो अपना कार्य नहीं समझ रहा, वो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है। क्योंकि वो आता है, वो अपनी ठाल की रोटी मार करके वहाँ से चला जाता है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी केवल ये है कि आप उस कॉलेज में गया और अपना वहाँ पढ़ाया, जितने भी बच्चे हैं उसकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। इसलिए वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इतनी जो गवर्नमेंट जो पैसा लगा रही है, व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है, यानी कि जो बेकार पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट इसे। हमारे गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं और 2 कॉन्वेंट स्कूल हैं।
तो शिक्षा का स्तर कैसा है आपके यहाँ? शिक्षा का स्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप संतुष्ट नहीं है? कोई भी हम संतुष्ट नहीं हैं और भी संतुष्ट नहीं हैं। मैं केवल अपनी बातें करता हूँ और अपनी वो बातें करता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी की बात करता हूँ। हमारे गांव में जो 2 स्कूल हैं, सरकारी और 2 कॉन्वेंट है, फिर भी हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो बाहर स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे गांव इतना बड़ा होते हुए भी कोई शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया नहीं है कि जो कोई भी कॉन्वेंट स्कूल आकर के हमारे स्कूल गांव में से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके पास बच्चे नहीं हैं, और जो कॉन्वेंट हैं उनके लिए घरों से बसें भर भर कर जाती हैं। इसलिए शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हमारे गांव में मैं नहीं कह सकता। मेरे गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है? बेकार, बिल्कुल बेकार। आपके कितने बच्चे हैं? 1। कितनी उम्र है मेरी 33। आपके बच्चे की? 14 वर्ष। तो आपने उसका प्रारंभिक स्तर का जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कहाँ पे पूरी कराई? वो कॉन्वेंट में भी कराई, सरकारी में भी कराई और अब फिर कॉन्वेंट में। तो सरकारी में ना पढ़ाने का कारण? सरकारी स्कूलों में जो है समस्याएं बनी हुई हैं, जो स्तर है वो गिरा हुआ है, जो लोगों के दिमाग हैं, जो लोगों की सोच है वो उनके प्रति अच्छी नहीं है। इसलिए सभी गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं सरकारी स्कूलों में, बहुत सारा बजट बनाया है एजुकेशन पे, शिक्षा पे, जिसे सरकार खर्च कर रही है आम आदमियों के लिए। तो सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें। तो क्या वो सुविधाएं आपको लगता है कि स्कूलों में पूरी नहीं दी जा रही, या वो आता है या वो अनयूज़फुल हैं, वेस्ट हैं, ख़राब हैं? क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, पहले तो आप मुझे ये बता सकते हैं? जैसे बच्चों के लिए खाना हो गया, शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें हो गई। हाँ, निःशुल्क किताबें हो गई और बच्चों के लिए खाना हो गया। फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है, और सरकार सरकार क्या करती है? सरकार अपना बहुत अच्छे अध्यापक वहाँ नियुक्त करती है, जो B.Ed करके, टेट करके, और अच्छी उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। तो क्या वो एक अच्छा शिक्षा का माहौल नहीं बना सकते? वो शिक्षा का माहौल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मिड डे मील की मैं बात करूं, वो जो मिड डे मील बनता है जिसको वो बच्चे खाते हैं, और जो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसे फ्री में देते हैं, गवर्नमेंट तो फ्री में दे रही है, गवर्नमेंट उस पर पैसा लगा रही है, परंतु मैं कहता हूं कि किसी भी अधिकारी से मैं कहता हूं, कोई भी अधिकारी है या गांव का प्रधान है या कोई भी अधिकारी उस लेवल का आदमी है, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, उस मिड डे मील को 2 दिन खाए, तब पता लग जाएगा कितना अच्छी क्वालिटी आ रही है उसकी, या क्या मिड डे मील में वो खिलवा रहे हैं बच्चों को। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में लगभग कितने बच्चे आपको मिलेंगे प्राइमरी में 10 या 15 बच्चे बस। और आपके गांव की जनसंख्या कितनी? पॉपुलेशन हमारे यहाँ की 5000। तो क्या 10 या 15 बच्चे या 20 बच्चे उसमें एडमिशन होता है, या आते नहीं हैं, केवल 10-20 ही आते हैं? देखो, मैं बताता रहा हूँ कि जो टीचर हैं ना तो वो पढ़ाना चाहते, ना गार्जियन पढ़ाना चाहते, ना उन दोनों के बीच की कोई कड़ी बन पाता है। वो जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, वो जब उनका टाइम होता है 11 बजे 10 बजे, जब अब स्कूल चले आए, छोटे बच्चे थोड़े थोड़े होते हैं, उनको अपना हैंडल किया और उनके अपने स्कूल में देखा और वो अपने वहाँ से चले गए। उनका कोई भी प्रयास माना जाए तो एक तरह से लगता है कि वो एक तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं। बस वो केवल टाइम पास करते हैं, वरना 2-4 स्कूलों में मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ कि जब देखते हैं कितने टाइम टीचर आते हैं और वहाँ जाकर के स्कूल में वो क्या करते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी वो आपको लगता है कि स्कूल का जो नीतियां हैं सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में, वो केवल कागजों में है। यहाँ कितनी भी नीतियाँ बने वो सब कागजों में रह जाती हैं, धरातल पर उसका कुछ नहीं मिल पाता। अगर हम कंपेयर करें एक सरकारी स्कूल और एक कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल का, तो आप किस तरह से, मतलब वहाँ तो अध्यापक भी एक तरह से पूरे मानक पूरे नहीं करते एजुकेशन के? मैं मानता हूँ वो मानक पूरे नहीं करते। क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा वहाँ मिल पाती है? बिल्कुल मिलती है। आप संतुष्ट हैं वहाँ से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप सरकारी स्कूल का एक बच्चा ले लीजिए 5 क्लास का, और कॉन्वेंट का एक कक्षा 1 का बच्चा ले लीजिए। कारण क्या है? कारण यही है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं। वहाँ कैसे पढ़ाते हैं? वहाँ वो पढ़ाते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर रहता है, जो मालिक होता है वो उसके अंडर में काम करते हैं, इनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता,
इनसे कोई कहने वाला नहीं होता, ये अपने मर्जी के मालिक होते, तब आए तभी चले गए, कोई काम हो गया तो जब ही छुट्टी कर दी। तो आप उनके पास प्रेशर होता है, उनके पास घंटे में जाना है तो जाना है, होमवर्क देना है तो देना है। मुझे बता दीजिए प्राइमरी स्कूल में कितना होमवर्क देते हैं वो? एक वहाँ शेड्यूल से काम चलता है, बिल्कुल, प्राइमरी सिस्टम से। स्कूल में कोई शेड्यूल नहीं बनता। नहीं नहीं, कोई शेड्यूल नहीं होता, ना इनका कोई टाइम टेबल बनता है, ना कोई इनकी समय सारणी होती है, कितने बजे आना है, प्रेयर करानी है नहीं करानी है, बच्चे को कैसे बैठाना है कैसे नहीं है, इनके कोई संस्कार वाली भी कोई बात नहीं होती इनकी।